हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदेश टाक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत एजुकेशन हब पर। आज की वीडियो में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट से रिलेटेड सॉलिड फिगर के बारे में स्टडी करेंगे। सॉलिड फिगर के बारे में यानी ठोस आकृतियों के बारे में हम स्टडी करेंगे कि हमारी जो ठोस आकृतियां हैं, ठीक है ना, उसको हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जो फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो सॉलिड फिगर, तो देखो सॉलिड फिगर क्या होता है, यानी जो हमारा 3D फिगर होता है, यानी ऐसा फिगर जिसकी 3 डायमेंशन होती है। ठीक है, यानी वो 3 एक्सिस पे टिका हो, ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना हमारा, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस पे टिका हो। ठीक है, तो वो 3D फिगर कहलाता है हमारा, यानी 3D ऑब्जेक्ट होता है वो। ठीक है, 3D यानी 3 डायमेंशन यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो जो हमारे सॉलिड फिगर होते हैं इसमें हम पिरामिड और प्रिज्म की आकृतियों को पढ़ते हैं। प्रिज्म और पिरामिड की आकृतियों की हम स्टडी करते हैं। तो देखो हमारा प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म, ठीक है ना, तो यानी प्रिज्म क्या है कि वे ठोस आकृतियां होती है, ठीक है, जिनका बेस यानी आधार, ठीक है, यानी आधार और उसका शीर्ष सेम ज्योमेट्री आकृति का हो, है ना, यानी आधार और शीर्ष एक जैसा हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रायंगुलर ज्योमेट्री की बात करता हूँ, ठीक है ना, तो यानी अगर मेरा बेस कोई ट्रायंगुलर है तो उसका शीर्ष भी मेरे पास कोई ट्रायंगुलर शेप का होना चाहिए। ठीक है ना, तो जब सेम आकृति के होते हैं, ठीक है ना, बेस और शीर्ष, ठीक है ना, तो वो आकृति जो सॉलिड फिगर होती है वो हमारी प्रिज्म कहलाती है। नेक्स्ट देखो पिरामिड। ठीक है, तो पिरामिड क्या है कि वे ठोस आकृतियां होती है जिनका आधार किसी भी जियोमेट्री आकृति का हो। ठीक है ना, कोई सी भी ज्यामितीय आकृति का हो, ठीक है ना, भले वो त्रिभुज का हो, ठीक है ना, सिंपल चतुर्भुज में से कोई सा भी चतुर्भुज हो, ठीक है ना, भले वो आयत हो, ठीक है, भले वो वर्ग हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, यानी उसका बेस किसी भी ज्योमेट्री का हो सकता है, जैसे ट्रायंगुलर, ठीक है ना, तो किसी भी ज्योमेट्री का हो सकता है, बट उसका शीर्ष क्या है कि कोई एक पॉइंट हो, तो उसे हम बोलते हैं पिरामिड। यानी वे ठोस आकृतियां जिनका आधार किसी भी ज्यामितीय आकृति का हो, ठीक है, बट शीर्ष क्या होना चाहिए, शीर्ष केवल एक पॉइंट हो, ठीक है, एक पॉइंट हो, तो उसे हम बोलते हैं, उन ठोस आकृतियों को हम बोलते हैं पिरामिड। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या है कि आपके कई बारी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि किसी नाम लेके आता है कि ट्रायंगुलर पिरामिड को बनाइए, ठीक है ना, ड्रॉ करना होता है, या फिर हेक्सागोनल को, पेंटागन को, ठीक है ना, तो हमने क्या है कि जो ज्योमेट्री की हमारी वीडियो थी, ठीक है ना, जब हमने ज्योमेट्री पढ़ी थी, कई पार्ट में मैंने आपको ज्योमेट्री पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने हर एक ज्योमेट्री को बताया था कि हम किसी भी ज्यामितीय आकृति को कैसे बनाते हैं, है ना, तो मैंने हर एक आकृति को बताया था। तो आपको क्या है कि हर एक का मेथड आपको पता होना चाहिए कि हम त्रिभुज को कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, चतुर्भुज में जो हमारे चतुर्भुज है, ठीक है ना, आयत को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, वर्ग को हम कैसे बनाते हैं, इसके अलावा पेंटागन का क्या मेथड होता है बनाने का, ठीक है ना, हेक्सागन का क्या मेथड होता है बनाने का, ना, तो ये सारे मेथड आपको पता होने चाहिए इनकी सिंपल प्लेन ज्योमेट्री बनाने के लिए।
ठीक है। अगर आपको इनकी प्लेन ज्योमेट्री आएगी तभी आप प्रिज्म या फिर पिरामिड को ड्रॉ कर सकते हो, उनको बना सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें उनको बनाने के लिए कोई ना कोई बेस चाहिए होगा, ठीक है ना। और बेस की आकृति जब हम पता होगी, ठीक है ना, तभी हम बना पाएंगे। इसके लिए साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो प्रिज्म क्या होता है कि यानी जिसका आधार और शीर्ष सेम ज्योमेट्री का हो, ठीक है ना, कोई सी भी ज्योमेट्री हो बट उसका सेम हो। बट कि ये जो पिरामिड होता है, पिरामिड में क्या होता है कि यानी आपका सेम नहीं होता आधार और शीर्ष। इसमें आधार किसी भी ज्योमेट्री का हो सकता है बट आपका जो शीर्ष है वो केवल एक पॉइंट होता है, ठीक है। और क्या है कि हम डिफरेंट टाइप की हमने ज्यामितीय आकृति पढ़ी है ना, तो इन्हीं के आधार पर हमने इनका नामकरण भी करते हैं। जिससे मैं बात करता हूँ पिरामिड की, ठीक है ना। तो पिरामिड में देखो यानी बेस के आधार पर पिरामिड के अलग अलग नामकरण होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ कि त्रिभुजाकार पिरामिड यानी राइट ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर पिरामिड, पिरामिड, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर यानी आयताकार पिरामिड, ठीक है। स्क्वायर पिरामिड यानी वर्गाकार पिरामिड, ठीक है। पेंटागनल पिरामिड यानी पंचभुज पिरामिड, ठीक है। और हेक्सागोनल पिरामिड यानी षटभुजाकार पिरामिड, ठीक है ना। तो यानी इनकी क्या है कि जो हमारा बेस होता है उसी के अकॉर्डिंग हम इनका नामकरण करते हैं। इसी तरह प्रिज्म का भी नामकरण करते हैं। प्रिज्म में भी क्या होता है यानी जो भी बेस जिस आकृति का होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका नामकरण होगा, ठीक है। जिसे ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म यानी त्रिभुजाकार प्रिज्म, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म यानी आयताकार प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म यानी वर्गाकार प्रिज्म, पेंटागनल प्रिज्म यानी पंचभुजाकार प्रिज्म, ठीक है। हेक्सागोनल प्रिज्म यानी षटभुजाकार प्रिज्म, ठीक है। अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट है ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है ना। तो यानी ऐसा पिरामिड, ठीक है, जिसका बेस एक ट्रायंगुलर शेप का हो, एक ट्रायंगुलर ज्यामितीय आकृति का हो, ठीक है ना। जैसे आपको इस डायग्राम में आपको पता चल रहा है कि इसका जो ये बेस है वो क्या एक ट्रायंगुलर शेप का हो, है ना। तो ट्रायंगुलर पिरामिड क्या होता है कि यानी वे ठोस आकृतियां, ठीक है ना, जिनका आधार क्या होता है एक त्रिभुजाकार होता है, ठीक है ना। यानी त्रिभुजाकार ज्यामितीय आकृति का होता है, ठीक है। और उनका शीर्ष केवल एक पॉइंट होता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं त्रिभुजाकार पिरामिड। और फिर हम इन सबको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका स्क्वायर पिरामिड यानी ऐसा पिरामिड, ठीक है, जिसका बेस एक स्क्वायर हो यानी एक वर्ग हो, ठीक है, और शीर्ष एक पॉइंट हो, ठीक है। जैसे आपको ये इसको बेस दिखा दिया कि ये बेस क्या है एक स्क्वायर यानी एक वर्गाकार है, ठीक है, और शीर्ष एक पॉइंट है। तो ये कौन सा हो गया स्क्वायर पिरामिड। नेक्स्ट आपका पेंटागनल पिरामिड, ठीक है ना। तो पेंटागनल पिरामिड कौन सा हो गया यानी ऐसा पिरामिड जिसका बेस क्या है एक पंचभुजाकार आकृति का। तो यानी ये इसका जो बेस है आधार है ये एक पंचभुजाकार आकृति का है और इसका शीर्ष एक पॉइंट है ना। तो ये कौन सा हो गया पेंटागनल पिरामिड, ठीक है। नेक्स्ट देखो हेक्सागोनल पिरामिड यानी ऐसा पिरामिड, ठीक है ना, ऐसा ठोस फिगर या ऐसा पिरामिड
जिसका आधार क्या है कि एक हेक्सागोनल आकृति का है, यानी एक षटभुजाकार आकृति का है, ये षटभुजाकार, ठीक है ना, और शीर्ष एक पॉइंट है, तो सबको हमने मिला दिया इस तरह से, तो वो हमारा क्या हो गया, हेक्सागोनल पिरामिड, ठीक है ना। जब हम सॉलिड फिगर का क्या है कि नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उसमें हम देखेंगे कि हम एक एक पिरामिड को, एक एक प्रिज्म को, ठीक है ना, हम इनको कैसे ड्रॉ आउट करते हैं। तो आप अभी इस वीडियो में सिर्फ बेसिक्स जान लो कि पिरामिड का बेसिक क्या है, यानी पिरामिड क्या होते हैं, और जो डिफरेंट टाइप के पिरामिड होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, यानी उनका नामकरण कैसे किया गया है, ठीक है ना। तो बेस की आकृति के अकॉर्डिंग इनका नामकरण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो प्रिज्म में मैंने क्या बताया था, यानी वे ठोस आकृतियां जिनका आधार और शीर्ष सेम ज्यामितीय आकृति का हो। तो इसमें ये देखो सेम ज्यामितीय आकृति है, यानी ट्रायंगल, बेस भी ट्रायंगल है और ऊपर जो शीर्ष है इसका ये भी ट्रायंगुलर शेप का है ना। तो ये हो गया ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म, यानी ये इसका जो आधार है ये एक रेक्टेंगल और ऊपर जो शीर्ष है वो भी एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ठीक है। क्यूब देखो यानी स्क्वायर, तो इसमें यानी इसका जो आधार है वो एक स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर बेस है वो भी एक स्क्वायर आकृति का है ना, एक वर्गाकार आकृति का है। तो सेम ज्योमेट्री आकृति का होना चाहिए आधार और शीर्ष, ठीक है ना, प्रिज्म में। नेक्स्ट आपका पेंटागोनल प्रिज्म, यानी आधार एक पंचभुजाकार आकृति का और शीर्ष भी पंचभुजाकार आकृति का, दोनों सेम ज्योमेट्री के होने चाहिए, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं पेंटागोनल प्रिज्म। नेक्स्ट हमारा है हेक्सागोनल प्रिज्म, यानी आधार और शीर्ष दोनों सेम आकृति यानी पंच षटभुजाकार, यानी हेक्सागोनल यानी षटभुजाकार आकृति के होने चाहिए, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं हेक्सागोनल प्रिज्म। तो आपको अभी इन बेसिक जो डेफिनेशन है इनकी, प्रिज्म की और पिरामिड की, ठीक है ना, तो इनके बारे में आपको बिल्कुल एकदम क्लियरली पता होना चाहिए कि प्रिज्म क्या होते हैं, पिरामिड क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के यानी प्रिज्म कौन कौन से हैं, उनका नामकरण कैसे किया गया है, और जो हमारे पिरामिड है डिफरेंट टाइप के उनका नामकरण कैसे किया गया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉलिड फिगर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि जितने भी हमने पिरामिड पढ़े, प्रिज्म पढ़े, उनको हम ड्रॉ आउट करेंगे कि हम एक शीट पे कैसे इनको ड्रॉ करते हैं, इनको बनाते कैसे हैं, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन पूछ ले कि हेक्सागोनल प्रिज्म को ड्रॉ करो, जिसमें आपका जो हेक्सागोनल है, ठीक है ना, उसकी वन साइड, क्योंकि ये सारे रेगुलर बनाते हैं, यानी सम हेक्सागोनल प्रिज्म है ना। तो इसमें जो हेक्सागोनल में मैंने आपको बताया था कि हेक्सागोनल यानी 6 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। तो अभी तक क्या है कि जिन दोस्तों ने क्या है कि अगर से ज्योमेट्री की वीडियोस नहीं देखी तो इंजीनियरिंग ड्राइंग प्ले लिस्ट में जाके इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के क्या है कि मैंने वीडियो डाल रखे हैं ज्योमेट्री के, ठीक है ना। तो वहाँ से आप देख लेना ताकि आपको क्लियरली हो जाए कि हम ज्योमेट्री की कैसे बनाते हैं ये, ठीक है ना। जो हमारी ज्योमेट्री है ये है ना, ज्योमेट्रिकल फिगर है, इनको हम कैसे ड्रॉ आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये इनका आधार बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि हम हेक्सागोनल को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम हेक्सागोनल को ड्रॉ करेंगे, फिर क्वेश्चन में देगा कि इतनी हाइट का आपको प्रिज्म या पिरामिड बनाना है, तो उस हाइट के अकॉर्डिंग हाइट लेंगे ना। तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।